मैं और मेरी माँ पार्क में टहल रहे थे। तभी एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम ही इस बच्ची के पिता हो। हमें छोड़कर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम इस महिला को जानते हो? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैंने इसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आप गलत व्यक्ति को पहचान रही हैं। लेकिन महिला और ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने छोटी लड़की को मेरे सामने धकेलते हुए कहा, उसे बताओ, अपने पापा को बताओ कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। मुझे पूरा यकीन था कि वह मेरी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह महिला मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगा रही थी? इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, उसने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। वह एक जन्म प्रमाण पत्र था। उसने कहा, यह रहा सबूत, इस पर तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं। मेरी माँ ने कागज लेकर देखा और गुस्से से बोली, क्या तुम सचमुच झूठ बोल रहे हो? ये तो तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं। मैं दंग रह गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस महिला के पास मेरे हस्ताक्षर कैसे आए। मैंने घबरा कर कहा, यह नकली है, मैंने ये कागज पहले कभी नहीं देखे। महिला मेरे और करीब आ गई। तो अब तुम अपनी माँ के सामने भी झूठ बोलोगे? मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कभी किसी महिला के साथ संबंध तक नहीं बनाए। मेरी माँ का चेहरा उतर गया। तभी छोटी लड़की रोने लगी और बोली, पापा, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? आपने हमें क्यों छोड़ दिया? मेरा दिल टूट रहा था क्योंकि वह बच्ची सच में मान रही थी कि मैं उसका पिता हूँ। मेरी माँ उस रोती हुई बच्ची को देखकर तनाव में आ गई और तेजी से सांस लेने लगी। तुम अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हो? तभी मेरी नजर पीछे खड़े एक आदमी पर पड़ी जो पेड़ के पीछे से कैमरा लेकर हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरी माँ ने अपनी छाती पकड़ ली और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मैं घबरा कर उनके पास दौड़ा और चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है। मैंने तुरंत फोन निकालकर एम्बुलेंस बुला ली। कुछ ही मिनटों में स्वास्थ्य कर्मी आए और उन्हें एम्बुलेंस में ले गए। मैं रो रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा। तभी मेरे पीछे से हंसी की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो वह महिला, बच्ची और कैमरा वाला आदमी तीनों हंस रहे थे। वह आदमी पेड़ के पीछे से बाहर आया और बोला, भाई शांत हो जाओ, यह सब एक प्रैंक था। मैं वीडियो का नाम रखूंगा। प्रैंक इतना खतरनाक कि दिल का दौरा पड़ गया। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। गुस्से में मैंने उसकी तरफ देखा और उसका कैमरा इतनी जोर से जमीन पर दे मारा कि वह टूट गया। वे सब हैरानी से मुझे देखने लगे। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ एम्बुलेंस से उतरकर मेरी तरफ आ रही। मैंने घबरा कर पूछा, माँ, आपको तो अभी दिल का दौरा पड़ा था? मेरी माँ जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे सच में दिल का दौरा नहीं पड़ा था बेटा, मैं भी इस प्रैंक में शामिल थी। मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गया। इस पूरे प्रैंक की असली योजना मेरी माँ ने ही बनाई थी। तभी कैमरा वाला आदमी टूटा हुआ कैमरा दिखाकर बोला, भाई, मैंने पहले ही बता दिया था कि यह सिर्फ मजाक था। अब तुम्हें मुझे $10,000 देने होंगे। जैसे ही मैंने यह रकम सुनी, मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने अपनी छाती पकड़ी और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग मेरी तरफ भागे। बेहोश होने से पहले मैंने अपनी माँ को एम्बुलेंस वालों से कहते सुना, रुको, इस बार इसे सच में दिल का दौरा पड़ रहा है।